आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं और आप 44,000 का टी शर्ट पहन करके निकल रहे हैं, तो आप बेरोजगार और महंगाई का आप मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। राहुल गांधी एक चोर आदमी है, बीजेपी सबसे सही आदमी है। मैं अमेठी के रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर लखनऊ का। अमेठी में वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। सही भंडा कर रहा। राहुल गांधी चोर आदमी है, किसी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं भूखा आदमी था, वहाँ राहुल गांधी कमरे पर डांट बर्क भगा दिए। इससे बढ़िया बीजेपी यार। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक कंटेनर में 2-2 4-4 एसियां वीआईपी व्यवस्था के साथ वो एक टूर निकले हैं। कोई राजनीति जीत हासिल करने के लिए कोई उनका मुद्दा नहीं है। आप भारत के 60 करोड़ लोगों पे आग लगा करके आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी वैचारिक दुर्बलता है। ये ट्रोलबाजी करने वाले लोग जो कांग्रेस में इन्होंने भर्ती कर लिए हैं, इसी का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस बद से बदतर चली जा रही है। राहुल गांधी भारत के राजनीति के एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका इंटर्नशिप पूरा ही नहीं हो रहा, और जब इनका इंटर्नशिप पूरा नहीं हो रहा है तो इनकी डिग्री कहाँ से मिलेगी, और यह जब डिग्री नहीं मिलेंगे तो ये प्रधानमंत्री की नौकरी कहाँ से पाएंगे। राहुल जी जब निकलते हैं तो वो बात करते हैं महंगाई, बेरोजगारी पे हम रैली करेंगे, और वहाँ खड़े होकर हिंदुत्व और हिंदुज़म में अंतर बताने लगते हैं। ये बात करने गए थे साउथ में, और वहाँ पर जनता की समस्या को दूर करने के लिए ये शुरुआत क्या करने लगे, क्या जीसस इज ओनली गॉड। तो जो पादरी हैं वो पादरी ऐसे हैं कि जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कहा था कि इसकी लाश को कुत्ता खाएगा, कीड़े पड़ेंगे। ये जो महिलाओं की तरह जो गांव की जो अनपढ़ महिलाएं होती हैं, अनपढ़ पुरुष होते हैं गांव के, उसकी तरह गाली गलौज करने वाले पादरी के पास जाके राहुल गांधी पूछते रहे हैं कि जीसस इज ओनली गॉड। अरे भाई वो पादरी है, उसको एक ही बात पता है कि जीसस। ये बात तो पादरी ने उनसे कही है ना, राहुल गांधी ने तो नहीं बोला जीसस इज ओनली गॉड। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या यही रियल गॉड है। आप उस जो राहुल गांधी ने कहा उस सेगमेंट को देखिए। जीसस ने, पादरी कह रहे हैं यस जीसस ही ओनली गॉड, और वो माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा है, कहते हैं जैसे शक्ति दुर्ग नहीं होता है ना, वो वाली बात नहीं है। जीसस ही गॉड है, बाकी दुर्गा, काली, पार्वती, श्रृंगार गौरी, ये सभी कोई देवी देवता नहीं है। अरे भाई एक पादरी से पूछ रहे हो तुम, उसकी बचपन से शिक्षा ही वही है, उसका फेथ वही है, इस नाम पे तो वो पादरी बना है। ऐसे आदमी से तुम गए थे महंगाई पे बात करने, तो फिर वहाँ पर धर्म क्या है और भगवान क्या है ये पूछने लगे। दूसरे दिन जैसे ही ये केरल गया, वो पहला प्रश्न था समझिए केरल के ईसाइयों को टारगेट करने के लिए कि ये मेरा वोटर बन जाए। दूसरा, इन्होंने आरएसएस के आग लगा दिया उनके गणवेश में और ट्वीट कर दिया। एक बात शायद कांग्रेस भूल गई है कि रावण भी अपने अहंकार के कारण ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया था, पूरी लंका दहन हो गई। आरएसएस के गणवेश में आग लगाने का अर्थ है कि कांग्रेस का दहन हो जाना। जो बची खुची कांग्रेस के लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं और जो बचे हैं वे सब कांग्रेस का दहन कर देंगे। या आरएसएस पे आप जोरो यात्रा कर रहे हैं और हिंसा आग लगा रहे हैं संघ पे, और भाजपा को गाली देना। इस बात समझो, भाजपा 10 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश और भारत के 60 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के 60 करोड़ लोगों पे आग लगा करके आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी वैचारिक दुर्बलता है। ये ट्रोलबाजी करने वाले लोग जो कांग्रेस में इन्होंने भर्ती कर लिए हैं, इसी का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस बद से बदतर चली जा रही है। अच्छा अमित जी, आपको नहीं लगता कि बिना बात के मुद्दा बनाते हैं बीजेपी वाले? 40 करोड़ की टी शर्ट पहनी है, 15,000 के जूते पहने हैं, या पादरी से अगर उन्होंने पूछ लिया, ये बात तो मुस्लिम कौम भी बोलती है कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है हमारा, उन्होंने बोल दी कि ये मुद्दा बना दिया। क्या लगता है? मुद्दा तब बनता है कि आप बेरोजगारी, महंगाई की बात शुरू करते हैं और हिंदुइज्म पे टारगेट करते हैं। यदि पादरी सिर्फ ये कहे होते कि जीसस इज ओनली गॉड, कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन उनकी अगली जो पंक्ति थी कि जैसी शक्ति है वैसे नहीं है, जीसस ही गॉड है, बाकी ये बेकार। तो आप माँ दुर्गा को अगर आपके मन में घृणा हिंदुइज्म से है, आप तभी तो ये बात कर रहे हैं,
तब मुद्दा बनता है। आपके मुद्दा, आप कहते हैं टी शर्ट मुद्दा बनता है, आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं और आप 44,000 का टी शर्ट पहन करके निकल रहे हैं, तो आप बेरोजगार और महंगाई का आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेरी शर्ट, मेरी औकात नहीं है, 200 रुपये के पहनता हूँ मैं, 500 का पहनता हूँ, 1000 का पहनता हूँ, मैक्सिमम हो जाता है। यदि आप 44,000 की आप BMW में बैठ के 5 स्टार के खाने पे बैठ करके आप यदि कहेंगे कि नहीं नहीं गरीबों को भूखा पेट नहीं रखा मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो लोग आप पे प्रश्न करेंगे कि तुम सोने की घड़ी पहनने वाले कह रहे हो गरीबों का समय खराब चल रहा है। ये कितना बड़ा मजाक है इस देश के गरीबों का, आप बेरोजगारों का कितना बड़ा मजाक है, ये बड़ी विषय है। राहुल गांधी जी से उम्मीद थी कि वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं तो वो उन विषयों को एड्रेस करेंगे जो एक विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन ये यही अपने हिंदू विरोधी एजेंडे पर ये चले आए। इनका पूरा प्रश्न हिंदू विरोधी एजेंडा हो गया। आप आरएसएस में पुतली पे आग लगा रहे हैं। अरे आरएसएस के पुतली पे आग लगाने का मतलब है 60 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करना, तो क्या आरएसएस 60 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप कहते हैं राजनीति करने आए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। अच्छा अमित जी, एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस जो है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां बीजेपी नहीं है वहां वो 19 दिनों की यात्रा पर है, जहां बीजेपी वहां 2 दिनों की यात्रा पर है, तो बीजेपी को घेर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी अपना मुझे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरे जो नेता हैं जो मुझसे बहुत प्रभावशाली हैं, प्रतिभावान हैं, उन सभी नेता को दरकिनार करके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, इसको जस्टिफाई करने के लिए यात्रा पे निकले हुए हैं। उनको ना तो 24 से मतलब है, ना उनको गुजरात चुनाव में मतलब है। पूरी राजनीतिक दल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में लगी हुई है, चूँकि 23 में चुनाव है। आप गुजरात में सेकंड अपोजिशन, फर्स्ट अपोजिशन है, हिमाचल में आप फर्स्ट अपोजिशन में हैं। आप गुजरात और हिमाचल के चुनाव को छोड़कर अब 2024 की तैयारी यदि कर रहे हैं, तो समझिए राहुल गांधी का ये पूरा प्रकल्प, ये पूरा जो जोश है, ये सिर्फ और सिर्फ है कि जो बड़े नेता, जो काबिल नेता कांग्रेस में हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन जाए, मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, मेरी अम्मा बनी रहे, फिर उसका मेरी बहन बनी रहे, ये बनी रहे, इसलिए ये राहुल गांधी पूरा परचम रख रहे हैं। इससे ज़्यादा इनका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। हाँ, राहुल गांधी की जो माता जी हैं, देश के नंबर 1 धनी नेता हैं, और उनकी झोली जो है 2014 के बाद से लगातार जो खाली हो रही है, उस पे पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा चिंता बढ़ गई है, और इस मारे वो फिर से एक अपनी नई कोशिश लेकर निकले हुए हैं। वो कोई बेरोजगारी, कोई महंगाई, कोई ऐसा मुद्दा उनके पास नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक कंटेनर में 2-2, 4-4 एसियाँ VIP व्यवस्था के साथ वो एक टूर निकले हैं। कोई राजनीति जीत हासिल करने के लिए कोई उनका मुद्दा नहीं है। 45,000 की टी शर्ट, अगर वो ये कह रहे हैं कि लोग ज़बरदस्ती मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, जिनको लोग तो गिफ्ट, बड़े बड़े लोग उद्योगपति गिफ्ट करते हैं, फिर भी आप उनको सवाल उठाते हो कि देश के प्रधानमंत्री क्यों ऐसा इतना महंगा। भाई उन प्रधानमंत्री हैं, उनके समर्थक बहुत हैं, और प्रधानमंत्री को एक अपना अच्छा चेहरा पूरे संसार में दिखाना भी होता है। तो उनका लगता है महंगे कपड़े पहनने पर आपत्ति होनी चाहिए क्या वो उनकी? नहीं, महंगे कपड़े कोई भी कपड़े पहने, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर सबसे पहले शुरुआत किसकी है? कांग्रेस की है। जो कांग्रेस करेगी तो उसके ऊपर भी लोग उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद कपड़े तक ही सीमित नहीं है, वो एक कंटेनर में जिस कंटेनर में वो घूम रहे हैं, एक कंटेनर में 2-2, 4-4 एसियाँ लगी हैं। क्या ये जनता को हासिल करने का काम है? बिल्कुल नहीं है। और वो आरएसएस की ड्रेस में आग लगाते हुए दिख रहे हैं। आरएसएस जो है 2-4 लोग नहीं फॉलो करते हैं, पूरा जो है हिंदू फॉलो करता है, और ईसाई धार्मिक गुरु के साथ वो हिंदू को मजाक करते हैं। बताइए, इस तरह वो टारगेट करते हैं। अगर लोग कहते हैं कि वो अपनी बातें करा, भाई तो आप उस वाक्य को पब्लिक क्यों किए? आप जो है उसको डिफेंड क्यों नहीं किए? आप नेता थे, आप बहुसंख्यक को जो है चैलेंज कर रहे हो। बहुसंख्यक को चैलेंज करके आप कितने दिन चलोगे? ये तो
साल 1.5 साल में आपको बिल्कुल दिख जाएगा। राहुल गांधी, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, राहुल गांधी एक चोर आदमी है, बीजेपी सबसे सही आदमी है। मैं अमेठी की रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर लखनऊ का। अमेठी में वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। नहीं निकाल पाए, सही भंडा कर रहा। राहुल गांधी चोर आदमी है, किसी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं भूखा आदमी था, वहाँ राहुल गांधी कमरे पर डांट बार भगा दिए। इससे बढ़िया बीजेपी यार। हाँ, ये बंदा सही करा। मैं भी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। राहुल गांधी का जो मेजर ये जो भी है, दिस इज ओनली टू रीगेन हिज स्पॉट इन द ओपोजिशन। इससे उनकी पब्लिसिटी हो रही है, कांग्रेस को रिवाइव होने का चांस मिल रहा है, तो वो उसका एफर्ट है, उसे करना चाहिए। बीजेपी आरोप लगाती है कि महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे जूते पहन रहे हैं। क्या लगता है सही है बीजेपी का आरोप? अब अगर एक उंगली किसी पे उठाओगे तो 4 अपने ऊपर भी उठेगी। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेता नहीं पहनते होंगे। तो कपड़े पहनने या ना पहनने से क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे? और जितना आप किसी को नेगेटिव बोलोगे उतना उसको पब्लिसिटी मिल रही है। आई थिंक राहुल गांधी इज प्रिपेयर फॉर दीज अटैक्स नाउ। ही नो कि ये होना है और इससे मुझे फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।